भरत जी ने कहा प्रभु आप जो करें, यदि आज्ञा हो तो शत्रुघ्न और मैं दोनों वन में चले जाएं और आप अयोध्या पधारिए कि प्रभु प्रसन्न मन सकुचित जी जो जेहि आयशुदेव सो सिर धारी धारी करावो सबो मिटही अनट अवरे। प्रभु आप जिसको जो आज्ञा प्रदान करेंगे वो वही करेगा। ये सब चर्चा हो रही थी, उसी समय दूतों ने समाचार दिया महाराज जनकराज जी पधार रहे हैं। जनक जी वहां आए और जैसे ही जनक जी के आने का समाचार सुना, राम जी उठकर खड़े हो गए और फिर स्वागत के लिए आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ करके जनक जी की यात्रा का, जनक जी का स्वागत किया है। राम लक्ष्मण भरत और निषाद राज को अगवानी करने गए हैं, लेकर के आए हैं। दोनों समाज मिली तो ऐसा लग रहा था मानो प्रेम की नदी जो है उसमें बाढ़ आ गई हो। ज्ञान और वैराग्य उस नदी के दो किनारे हैं। जो प्रेम की नदी है उसके एक किनारा ज्ञान, दूसरा किनारा वैराग्य, और उसके बीच में जो है प्रेम की नदी, और आकर के समुद्र रूपी शांत समुद्र में मिल गई। जो आश्रम है वो समुद्र है, प्रेम की नदी वो आकर के वहां मिल गई। जनक जी ने भी खूब शोक व्यक्त किया दशरथ जी के मरण का। यद्यपि जनक जी परम ज्ञानी हैं, जनक जी को शोक कैसा? जासु ज्ञानु रवि भाव निशि नासा बचनो किरण मुनि कमल विकासा। वो स्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं। बोले बड़े बड़े मुनि जिन जनक जी से उपदेश ग्रहण करने आते हैं, जिनकी वाणी सूर्य की किरणों की तरह है। जासु बचन जासु ज्ञान रवि भवनिसि नासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। मुनियों का मन रूपी जो कमल है वो इनकी वाणी रूपी किरणों से खिलता है। अग्रवाल जी, हमारे यहां चरणों की पूजा की जाती है, मस्तक की पूजा नहीं, चरणों की पूजा का ज्यादा नियम है। गुरुजनों की हो तो पादुका पूजन होती है, चरण पूजा होती है, चरण वंदना होती है। क्यों? बोले चरण जो है वो आचरण का प्रतीक है। हम जो है गति किससे करते हैं? चलते किससे? पैर से। तो पैर जो है, चरण जो है वो आचरण का प्रतीक है, और जिसका आचरण शुद्ध होता है उसी के चरण पूजनीय और वंदनीय होते हैं। जब चित्रकूट में सीता राम जी विराजे थे, जे भरत जी लौट गए, उसके बाद की घटना है। तो एक दिन जानकी जी बोली, प्रभु आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। राम जी बोले, नहीं नहीं किशोरी जी, आपका भ्रम है, मेरे ही चरण ज्यादा सुंदर हैं। बोले देखो किसके चरण ज्यादा सुंदर है, ये तो लक्ष्मण निर्णय करेंगे, क्योंकि वो दोनों के चरणों की पूजा करते हैं। लक्ष्मण जी से पूछा गया, लक्ष्मण जी बोले, सरकार मुझे इस दुविधा में क्यों डाल रहे हैं, ये आपका आपसी मामला है। बोले नहीं नहीं, जो निर्णय करोगे हमें स्वीकार है। लक्ष्मण जी ने जानकी जी के चरणों में मस्तक रख दिया और कहा कि ये चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब राम जी थोड़े उदास हो गए, जानकी जी प्रसन्न हो गई। तो लक्ष्मण जी बोले, माँ ये चरण सुंदर तो हैं, पर ये चरण इन चरणों के कारण सुंदर हैं। राम जी के चरणों के पीछे पीछे चलते इसलिए आपके चरण सुंदर हैं। अब राम जी प्रसन्न हो गए कि देखो मेरे कारण तुम्हारे चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपका आचरण सुंदर है। जिसका आचरण अच्छा होता है उसी के चरण सुंदर होते हैं, जिसका आचरण अच्छा नहीं उसके चरण पूजनीय कहाँ। तो जनक राज जी जो हैं उनकी वाणी सूर्य की किरणों की तरह है और मुनियों के मन रूपी कमल को विकसित करने वाली है। कित्ते ही की मोह ममता निराया निराई, यह श्री राम स्नेह बढ़ाई। यह श्री सीताराम जी के प्रेम के कारण जनक जी जो है इतना दुखी हो रहे हैं। और सुनैना जी रानियों से मिली हैं। फिर जनक जी ने जानकी जी से भेंट की है और जानकी जी को हृदय के लगा करके जनक जी ने बड़ी गजब की बात कही
क्या कही? पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, बेटी आज तूने मेरे सम्मान बढ़ा दिया है, तूने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया है। यदि तू वन में नहीं आई होती तो मुझे लज्जा होती कि मेरी बेटी आपत काल में, संकट के काल में अपने पति का त्याग कर दी। पति वन भोग रहा है और वो महलों में सुख भोग रही है। अब आजकल के माँ बाप होते तो भाई कहते कि भाई देखो, हमने वनवास के लिए थोड़ी बेटी ब्याही थी, हमने तो महलों को देख करके, राजमहल को देखकर बेटी दी थी, हमारी बेटी कहीं नहीं जाएगी, महलों में रहेगी, वो क्यों वन में जाए? और ज्यादा होता तो मुकदमा और कर देते, प्रताड़ना का और पता नहीं क्या क्या केस लग जाते। हम कथा में घरेलू चर्चा कम करते हैं, लेकिन याद आ गई है बात तो कह देते हैं। जिन घरों में बेटी की मां अथवा पिता का दखल ज्यादा होता है, खास करके बेटी की मां, जिन घरों में बेटी की मां का दखल बेटी की जिंदगी में ससुराल जाने के बाद भी बना रहता है, वो बेटी अपने ससुराल में सुखी नहीं रह पाती है, उसका घर ठीक से चल नहीं पाता है। ठीक है, आपकी जिम्मेवारी है, उसके सुख दुख को देखिए, लेकिन इतना अधिक उसकी जिंदगी में मत झांकिए कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आज क्या बना था, आज क्या खाया, आज कब सोए, आज कब उठे, हर सब। अच्छा, ये मोबाइल बहुत बड़ी बीमारी, पूरे समय बस वही। अब उससे क्या है, घर है, परिवार है, 4 लोग हैं, कभी कुछ का बात हो गई, कभी कुछ, ये सब चलता रहेगा। लेकिन यहाँ की छोटी छोटी बातें जब वहां जाएंगी और वहां से पर कुछ ना कुछ बात ऐसी सुनने में आएगी, वो बेटी का दिमाग खराब होगा और अच्छा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। लेकिन धन्य है जनक जी, क्या कह रहे हैं? पुत्री पवित्र किए कुल दो, तूने दोनों कुलों का आज मान बढ़ा दिया, दोनों को पवित्र कर दिया। जनक जी ने खूब अपनी जानकी बेटी की सराहना की है। अब वो दिन जनक जी से मिलने में व्यतीत हुआ। अगले दिन फिर सभा हुई। अब संयुक्त सभा है, जनक जी बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, सब सभासद सब आकर के बैठ गए, मंत्री आदि। भरत जी विराजमान हैं। राम जी ने कहा कि अब भरत जो कहेंगे वही करेंगे। फिर राम जी ने सब कुछ भरत जी पर छोड़ दिया। भरत जी ने सरस्वती जी का यहां स्मरण किया है। ये सुमरि शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। भरत जी कह रहे हैं, मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके वन में चला आया, पर अब आप मुझ पर कृपा कीजिए और जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा। राम जी ने बड़े विनम्रता पूर्वक, बड़े विनय के साथ अपनी बात रखी। भैया भरत, पिताजी वचन पालन के लिए ही देह त्याग करके स्वर्गवासी हुए हैं। अपने सत्य के निर्वाह के लिए ही उन्होंने देह त्याग की, उन्होंने अपना धर्म त्याग नहीं किया। अच्छा, आप एक बात बतलाइए, दशरथ जी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते थे? आप कहेंगे राम जी से, लेकिन राम जी से नहीं, राम जी से भी ज्यादा प्रेम वह अपने सत्य पर, अपने धर्म से प्रेम करते थे। राम जी को छोड़ दिया पर धर्म को नहीं छोड़ा। हम आपसे प्रार्थना करें कि जीवन में भगवान भी छूट जाए तो छूट जाए, पर धर्म नहीं छूटना चाहिए। जिसके जीवन में धर्म है उसके जीवन में भगवान अपने आप आ जाएंगे, भगवान अपने आप बने रहेंगे। तो राम जी कह रहे हैं कि जिस धर्म के लिए पूज्य पिताजी ने मुझे छोड़ दिया, जिस धर्म के लिए अपना शरीर छोड़ दिया, उस धर्म का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। उनकी आज्ञा का पालन करना, ताकि उनको स्वर्ग में संतोष मिले। हे भरत, सूर्य कुल की परंपरा का पालन करो। इस कुल में बड़े बड़े संकट लोगों पर आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। क्या हम उस कुल परंपरा को कलंकित करेंगे? हरिश्चंद्र जी का स्मरण किया है, रंतदेव का स्मरण किया है। इसमें कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं। भरत जी समझ गए मुझे क्या करना है। तो भरत जी ने कहा कि प्रभु, ये राज्य अभिषेक की सामग्री लाए हैं, इसके लिए क्या करें?
तो राम जी ने कहा कि ये जो राज्य अभिषेक की सामग्री लाए हो, अनेक तीर्थों का जल है, अनेक प्रकार की औषधियां हैं, वो सब सामग्री क्या करें? बोले यहाँ जो कूप है, इस कूप में आप इस सामग्री को डाल दो। और जो भरत कूप के नाम से कहा जाता है, अत्रि जी के आश्रम के पास है, वहां ले जाकर भरत कूप में, उस कूप में वो सब सामग्री डाल दी गई। तो ऐसा कहा जाता है कि उस कुएं का जल आज भी बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा मधुर और बड़ा गुणकारी है। बाकी जगह जल कम हो जाएगा पर उस कुएं का जल कम नहीं होता। कल ही चित्रकूट से श्रीवास्तव जी आए थे, पंकज जी, वो कह रहे थे कि महाराज जी हम वहां यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, तो हमने उस भरत कूप के जल को वहां से लेकर के उसको परीक्षण करवाया लोगों ने, तो जो मिनरल वाटर होता है बिल्कुल वैसा वो पाया गया, उसमें कोई त्याज्य अंश नहीं है, वो मिनरल वाटर की तरह एकदम शुद्ध प्योर पाया गया। और उसका स्वाद, उसके गुण क्या कहना। भरत कूप में वो सब जल विसर्जित किया गया। अब भरत जी ने कहा कि हम जरा परिक्रमा करना चाहते हैं। तो भरत जी ने जो है वहां चित्रकूट की परिक्रमा की है। पूरा समय मिलाकर के 5 दिन भरत जी चित्रकूट में विराजे हैं। अब विदा की तैयारी। राम जी संकोच में कह नहीं पा रहे हैं कि लौट जाओ, लेकिन भरत जी समझ गए कि राम जी अब हमें लौटाना चाहते हैं। तो भरत जी ने कहा, प्रभु कल अच्छा दिन है, आपकी आज्ञा हो तो हम सब अयोध्या जाएं। आप मुझे सुंदर शिक्षा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। तो बड़ी सुंदर शिक्षा राम जी ने भरत जी को प्रदान की है। मोर तुम्हारे परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ, पितु आयसु पालहि दोई भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। हे भरत, मेरा और तुम्हारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ, स्वार्थ, परमार्थ और धर्म यही है कि हम माता पिता और गुरुजनों को खूब प्रसन्न रखें। पिताजी की आज्ञा पालन करें तो वो स्वर्ग में प्रसन्न रहेंगे। तो माताओं की सेवा करना, वह अयोध्या में प्रसन्न रहें। और प्रजा का पालन करना, प्रजा को तकलीफ ना हो। पितु आयसु पालहि दोहु भाई, लोक वेद बल भूप बलाई। हम लोग पिता की आज्ञा का ठीक से पालन करें कि गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चल हो मंदग परहि न छाले, चल हो मग पग परहि न छाले। अस बेचारी सब सोच बिहाए, अस बेचारे सब सोके बिहाए। पाला हो अवधि भरी जाई, अवधि भरी जाई। अवधि भर माने जितना समय 14 वर्षों का है, उस अवधि भर अयोध्या के संभालना, गुरुजनों की सेवा करना, माताओं की सेवा करना और ठीक से पिता की आज्ञा का पालन करना। अब जो है भरत जी चलना चाहते हैं। हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु कोई अवलंब मिल जाता जिसके सहारे ये अवधि कट जाती। और प्रभु एक प्रार्थना है, 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक हुआ तो ये भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। भगवान कोई आधार इस दास को मिल जाता तो प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी। राम जी ने चरण पादुका, अब राम जी तो नंगे पैर आए थे, पर वो पादुका भरत जी लेकर आए थे राम जी को पहनाने।
और वही पादुकाओं में राम जी ने अपने चरण पधराए और अपने चरण पधरा करके वो पादुकाएं अवलंब के रूप में भरत जी को दे दी। भरत जी को लगा के दो पादुका नहीं, इन दो पादुका के रूप में मुझे श्री सीताराम जी मिल गए हैं। पादुका दो हैं, भरत जी सोच रहे हैं सीताराम जी हैं, और वशिष्ठ जी को लग रहा है कि राम नाम के जो दो अक्षर हैं वही चरण पादुका के रूप में हैं। जनक जी सोच रहे हैं कि भरत का जो प्रेम है वो मणि है, और उसको रखने के लिए एक तिजोरी में दो ढक्कन होते हैं, तो मानो दोनों पादुका भरत रूपी मणि, भरत प्रेम रूपी मणि को धारण करने के लिए एक संदूक, एक पेटी मिल गई है। प्रजा सोच रही है अयोध्या की रक्षा के लिए दो चौकीदार मिल गए हैं। और इस भारत का गौरव है साहब, इस राष्ट्र में 14 वर्षों तक पादुकाओं ने राज्य किया है। आज सिंहासन पर बैठने के बाद भी, गद्दी पर बैठने के बाद भी लोग काम नहीं करते, लेकिन भरत जी गद्दी पर नहीं बैठे, चरण पादुकाओं को बिठाया है। और भरत जी ने वो चरण पादुका लेकर के मस्तक पर धारण कर ली हैं। व्याकुल होकर के अश्रु प्रवाह हो रहा है कि मांगो बेदा प्रणाम करी राम लिए और लाई, लोग उचाटे अमर पति कुटिल को अवसर पाई कि राम भक्त ले चलो रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, अरे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हो रे अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चलाए से राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, ओ शीश खड़ा ले चलाए से राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। लेकर के रोते रोते भरतलाल जी राम विरह में, राम वियोग में लौटे हैं, पर आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। मार्ग में विश्राम करते करते धीरे धीरे अयोध्या जी पहुंचे हैं। जनक राज जी कुछ समय अयोध्या में रुके, उसके बाद जनक जी वहां से विदा हुए। श्री भरतलाल जी ने उन चरण पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया
और ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि चरण पादुका राज्य नहीं बल्कि श्री सीताराम जी राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इन्हीं का राज्य चल रहा है। और मांग मांग आयसु करहि राज काज बहुभांति, उन चरण पादुकाओं से आज्ञा ले लेकर के राजकाज करते हैं। राजा वो हैं, मैं तो सेवक हूं। अयोध्या वासियों ने राम दरस की अभिलाषा से नियम ले लिए। किसी ने कहा कि हम फलाहार करके रहेंगे, किसी ने कहा दुग्धाहार करके रहेंगे, किसी ने कहा हम एक समय भोजन करेंगे। इस तरह से लोगों ने नियम लिए। राम दरस लगी लोग सब करने लगे नेम उपवास, ताजी ताजी भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। वशिष्ठ जी गुरु जी के पास में भरत जी गए और गुरु जी से कहा, गुरुदेव एक इच्छा है। क्या? बोले मैं नंदी ग्राम में जाकर रहना चाहता हूँ। गुरु जी ने आज्ञा प्रदान की। भरतलाल जी नंदी ग्राम में जाकर के पर्णकुटी बनाई है और वहां भूमि में गड्ढा खनन करके, राम जी भूमि पर शयन करते हैं तो मैं भूमि में गड्ढा खोद के भरत जी रहे। कुछ खाना पीना स्वीकार नहीं करते। कौशल्या ने कहा, बेटा तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए भरत जी ने कहा कि मां ठीक है मैं कुछ खाऊंगा। क्या खाया? गौ माता को जौ खिला देते हैं। जौ माने यब, जौ, और गोबर में वो जौ निकलते हैं तो उनको गौमूत्र में भरत जी उबाल लेते हैं और गौमूत्र में उबालकर दिन में एक समय थोड़ा सा आहार उसी का ले लेते हैं। उसके अलावा और कोई भोजन नहीं, क्योंकि भोजन ही हमारे चित्त की स्थिति को निर्धारित करता है। हमारा भोजन राजसी है या तामसी है या सात्विक है। परम सात्विक भोजन श्री भरत जी ले रहे हैं। उनके अंदर अत्यंत सत्व गुण भरा हुआ है, अत्यंत प्रेम गुण भरा हुआ है। और मुनियों जैसा भेष भरत जी ने बना लिया। जटाजूट मुनिपट धारण करके भरत जी रहे। शत्रुघ्न जी की करनी तो भरत जी से भी श्रेष्ठ है। अब आप विचार करिए कि भरत जी तो नंदीग्राम में चले गए, लक्ष्मण जी राम जी के साथ चले गए। अब यदि शत्रुघ्न जी ध्यान ना रखें तो फिर अयोध्या का क्या हो? शत्रुघ्न जी कौशल्या की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। माँ बड़ी भूख लगी है। माँ कहती है, बेटा मैं भोजन मंगवाती हूँ। भोजन की थाल आ जाती है, भोजन करो। शत्रुघ्न जी कहते हैं, ऐसे नहीं करूंगा, पहले आप करो। आप नहीं करोगी तो मैं नहीं खाऊंगा। अब ऐसी कौन माँ होगी कि बेटे को भूखा रखे? बोले ठीक है तुम्हारे लिए मैं खा लेती हूँ। अच्छा, जिस भाव से कौशल्या जी को खिलाते हैं उसी भाव से सुमित्रा जी को और उसी भाव से कैकेयी को भी भोजन कराते हैं शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी गौशाला में पहुंच जाते हैं अग्रवाल जी और गायों को देखते हैं तो गायों ने घास खाना छोड़ दिया। कृषकाएं हो रही हैं। प्रार्थना करते हैं, अरे गौ माताओं, राम जी 14 वर्षों का वनवास भोगकर इतने दुखी होकर लौटेंगे, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी ये दशा देखकर वो और दुखी हों? तुम्हें इस अवस्था में देखेंगे उनको कितना दुख पहुंचेगा। और जब राम राज्य तिलक होगा, राज्याभिषेक होगा, तो दूध की आवश्यकता पड़ेगी। तुम जब घास नहीं खाओगी तुम्हारे थनों में दूध नहीं रहेगा। और जब राज जी का राज तिलक होगा, दूध की आवश्यकता होगी तो कामधेनु का दूध बुलवाया जाएगा। तो क्या तुम चाहते हो कि अयोध्या की गायों को ना सौभाग्य मिलकर के कामधेनु वो सौभाग्य ले जाए? इसलिए खूब घास खाओ, खूब पानी पियो, और जब राम जी आए तो तुम्हारे थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लग जाए और सरयू दुग्धमय हो जाए। इतना बढ़िया प्रेम से रहो। नट नर्तकों को कहते हैं नाचो गाओ, वो कहते हैं किसके लिए अयोध्या सूनी हो गई? बोले जब राम जी राजा बनेंगे तुम सबकी सेवाओं की आवश्यकता होगी। 14 वर्षों तक अभ्यास नहीं करोगे, भूल जाओगे। नट नर्तक सेवक सबका ध्यान रखते हैं शत्रुघ्न जी। और राम जी लौट कर आए थे तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जितनी संपत्ति जिस समय राम जी वनवास हुआ थी उससे 10 गुना बढ़ गई, क्योंकि 14 वर्षों तक शत्रुघ्न जी राम जी के राज तिलक की तैयारियां ही करते रहे। 10 गुनी संपदा बढ़ गई। और सब लोग सोचते हैं कि शत्रुघ्न जी महलों में रहते हैं, लेकिन जैसे ही महल में अंतःपुर में शत्रुघ्न जी जाते हैं तो धड़ाम से पछाड़ खाकर गिर जाते हैं।
शत्रुघ्न जी कभी सैया पर नहीं सोए। अरे राम जी लक्ष्मण जी तो वहां कुछ सातरी पर कुछ आसन बन जाता है, पत्तों का आसन बना दिए जाते हैं, उस पर राम जी सोते हैं। भरत लाल जी के लिए कुसाओं का आसन बन गया है, कुसात्री पर भरत जी सोते हैं। लेकिन शत्रुघ्न जी ना तो पत्तों का आसन है ना कुसा का आसन है, ऐसे ही भूमि पर पड़े पड़े रात्रि व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन रात्रि में कौशल्या मैया ने देखा कि कोई चल रहा है मध्य रात्रि में। कौन है? पूछा वहां कौन है? आवाज आई, मां मैं हूं। कौन? तो वो आई सुरति कीर्ति जी। बेटी स्त्री रात्रि में क्या बात है, तुम सोई नहीं? बोले बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। अच्छा ये बताओ शत्रुघ्न कहां है? बोले आप जिनका पूछ रही हैं उनको तो मैंने बरसों से देखा भी नहीं। तो महलों में? बोले नहीं, जब से श्री राम जी का वनवास हुआ है, जब से श्री सीताराम जी वन में गए हैं, तब से आज तक शत्रुघ्न जी महल में आए ही नहीं। शत्रुघ्न जी का चरित्र भी बड़ा विलक्षण है। शत्रुघ्न जी अयोध्या की साज संभाल करते हैं और श्री गोस्वामी जी अयोध्या कांड के विश्राम में भरत चरित्र को समापन करते हुए कहते हैं कि भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। जो इस भरत चरित्र को सुनता है वो स्वामी जी कहते हैं उसको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाता है और संसार से उसको वैराग्य हो जाता है।